आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडस्ट्रियल लोकेशन। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि एक इंडस्ट्री का लोकेशन क्या होना चाहिए, उसको कहाँ पे सेटअप होना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि क्या कहीं पे खाली जगह देख लिए वहीं पे अपना इंडस्ट्री लगा देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री को लगाने का भी एक तरीका होता है ना। इसके पीछे भी रिसर्च किया जाता है, मार्केट को समझा जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट आर द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। यानी कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या, उस इंडस्ट्री में जो भी हमारा सामान बनेगा वो एक रॉ मटेरियल से ही तो बनेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जो कि बिस्किट बनाता है, तो बिस्किट कैसे बनेगा भाई? गेहूं से ही बनेगा, गेहूं के आटा से बनेगा। तो गेहूं का आटा जो है वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, है ना। तो रॉ मटेरियल, लेबर यानी कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर, ठीक है, यानी कि वर्कर। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा रहेगा भाई तभी तो काम करोगे, इंडस्ट्री सेटअप कर पाओगे। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। एंड मार्केट, मार्केट मतलब जहां पे अपने सामानों को आप जाके बेचोगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस जगह पे ये पांचों चीज हमको मिल जाए बहुत ही कम से कम दामों में, वहीं पे हमको इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने किसी एक जगह पे इंडस्ट्री लगा दिया, लेकिन वहां तक बिजली का पहुंच ही नहीं है। क्या इंडस्ट्री चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। मान लो कि आपने इंडस्ट्री लगा दिया, लेकिन आप उस इंडस्ट्री से आपका मार्केट बहुत दूर है, तो क्या आपका सामान कभी बिक पाएगा? कभी नहीं बिक पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऐसे 5 फैक्टर हैं जो कि हमको ये बताता है कि किसी जगह पर यदि ये पांचों चीज इजिली अवेलेबल है, मतलब कि वो एरिया इंडस्ट्री के सेटअप के लिए बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, याद रखिएगा आगे चल के यदि बिजनेस करना हो आगे कभी, तो फिर ये पांचों चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Almost every industrialist wanted to set up their industry at a place where all these factors of industrial location are either available or can be achieved या फिर arranged at lower costs। मतलब कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, वो हमेशा ये चाहता है कि हम एक ऐसे जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप करें जहां पे कि ये पांचों का पांचों चीज इजिली मिल जाए, है ना। क्योंकि कोई भी आदमी यदि अपना इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान के लिए तो लगा नहीं रहा होगा, प्रॉफिट के लिए लगा रहा होगा। और प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब ये पांचों चीज प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि ये पांचों का पांचों चीज हमको इजिली अवेलेबल हो जाए, यानी कि वहीं पे हो आसपास में, या फिर उसको बहुत ही कम दामों में अरेंज कर लिया जाए। क्योंकि कम दामों में अरेंज कीजिएगा तो प्रॉफिट आप ही को होगा, है ना। आगे, but it is rarely possible to find all these factors of industrial location are available at one place। लेकिन क्या ये पांचों का पांचों चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि सपोज, चलिए यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, कैपिटल भी आ गया, लेबर भी आ गया, आपके पास मार्केट भी आ गया, लेकिन पावर ही नहीं है आपके पास, बिजली ही नहीं है, तो क्या चल पाएगा क्या आपका इंडस्ट्री चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मतलब ये हो गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए 5 फैक्टर को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई 5 फैक्टर में से एक फैक्टर मिसिंग होता है, और कोई यदि एक भी फैक्टर मिसिंग हुआ तो फिर आपका इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि बट इट इज रेयरली पॉसिबल। रेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से ये संभव हो सकता है टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर अवेलेबल एट वन प्लेस। तो मुश्किल से ही, कभी कभी ही वो ऐसा हो सकता है कि वो पांचों का पांचों एक जगह पे मिल जाए, या फिर पांचों यदि मिल भी रहा है तो कोई एक ऐसा जरूर होगा फैक्टर जो कि मिसिंग होगा, है ना। तो आप चाहेंगे कि हमको इंडस्ट्री लगाना है और पांचों का पांचों फैक्टर हमारा जो एक ही जगह पे मिल जाए, ये संभव वाली बात ही नहीं है। कोई ना कोई एक चीज जो है मिसिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे, समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। बहुत बार क्या होता है ना कि इंडस्ट्री आप देखते होंगे या तो शहर में या तो शहर के बगल में यानी कि बाहर में इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो, इंडस्ट्री जितना ज्यादा शहर के करीब रहेगा उतना ज्यादा उनको पांचों फैक्टर मिलने का संभावना है। यदि मान लीजिए इंडस्ट्री यदि शहर के बहुत ही करीब है या फिर शहर के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेबर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, मार्केट तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, शहर में है तो लेबर भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, है ना। तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है
कि हमारा जो इंडस्ट्री हो बिल्कुल शहर के अंदर हो या फिर शहर के बाहर में भी हो, लेकिन बहुत ही बगल में हो, साइड में हो, ताकि हमको पांचों का पांचों चीज मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो अक्सर आप ऐसा देखेंगे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो बहुत दूर वाले इलाके में नहीं होते हैं, या तो वो शहर के अंदर होते हैं या फिर वो शहर के जस्ट बगल वाले एरिया में ही होते हैं। ठीक है, आगे। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री, एंड दिस इज नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। तो यदि हमारा इंडस्ट्री शहर के अंदर है या फिर शहर के बगल बगल में है, बगल वाले एरिया में है, तो इससे फायदा क्या क्या पहुंचता है इंडस्ट्री को? बहुत अलग अलग प्रकार का फायदा है। जैसे सिटीज प्रोवाइड मार्केट, आपको मार्केट दे देगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, अपने सामानों को जाके आप वहाँ पे बेच सकते हैं, प्रॉफिट को कमा सकते हैं। तो शहर आपको पहला क्या चीज़ देगा? मार्केट देगा। उसके बाद क्या देगा? बैंकिंग देगा, पैसा जरूरत पड़े बैंक चल रहा भाई लोन ले लो। इंश्योरेंस देगा, यानी कि यदि आपने अपने इंडस्ट्री का इंश्योरेंस करवाया है तो यदि आपके इंडस्ट्री में आग लग जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको पैसा ला के देगा। ये सब कौन दे सकता है आपको? शहर ही तो देगा, है ना, सिटी ही तो देगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शहर के बगल में या फिर शहर के अंदर बहुत अच्छा होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। लेबर जल्दी मिल जाएंगे आपको। कंसल्टेंट मिल जाएगा। कंसल्टेंट मतलब वैसे लोग जो कि आपको इंडस्ट्री को चलाने के लिए कंसल्ट करते हैं कि हाँ आप ये कीजिए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो मत करो, ये करो, है ना। इस प्रकार के कंसल्ट वो देते रहते हैं, अपना विचार देते रहते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस मतलब कि पैसे से रिलेटेड जो एडवाइस है, जो सुझाव है, वो भी देने वाले आपको मिल जाते हैं। तो तमाम प्रकार के बेनिफिट आपको शहर में मिल जाते हैं। तो यदि आपका इंडस्ट्री शहर में है या फिर शहर के बगल बगल वाले एरिया में है तो ऑब्वियस ये बात है कि ये सारा का सारा चीज़ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो 5 फैक्टर था इंडस्ट्रियल लोकेशन का वो भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ETC टू द इंडस्ट्री एंड दिस इज नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। तो यदि आप आपसे सवाल पूछ दे कि व्हाट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, तो आप ये बोलेंगे कि एक ऐसा जगह जहां पे एक इंडस्ट्री को मार्केट मिल जाए, बैंकिंग मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस, यानी कि एक ही जगह पर इंडस्ट्री को ये सारा कुछ यदि मिल जाए तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन का मतलब होता है बेसिकली समूह, मतलब कि ग्रुप। तो किस चीज का ग्रुप? आदमी का ग्रुप? नहीं, इन सब चीजों का ग्रुप। तो जिस जगह पे ये सारे का सारे चीज हमारे एक जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे इंडस्ट्री के लिए, इसी को हम लोग कहेंगे एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, अच्छा एक होता है वर्ड प्री और एक होता है पोस्ट। आपने वर्ड सुना होगा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया आज़ादी मिलने के पहले, और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ आज़ादी मिलने के बाद, है ना। तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले, मोस्ट इंडस्ट्रीज वेयर लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा फ्रॉम द ओवरसीज ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम लोग बात करें हमारे आज़ादी से पहले के समय के बारे में, तो आप ये गौर करेंगे हमेशा, चाहे आप हिस्ट्री में पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी में पढ़ो, किसी भी चीज़ों में आप पढ़ो, तो आप ये हमेशा गौर करेंगे कि आज़ादी से पहले जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री हुआ करते थे वो अधिकतर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे वाले एरिया में ज़्यादा रहते थे। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले ज़्यादातर इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप किए जाते थे, जो कि समुद्र के किनारे एरिया हमारा होता था। क्यों किया जाता था? ताकि फ्रॉम द ओवरसीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ओवरसीज ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये हो गया कि वो तुरंत वहाँ पे अपने सामानों को बनाए और बगल में समुद्र है तो बड़े बड़े जहाज पे अपने सामान को लोड करे और जाके वो ओवरसीज ट्रेड करे। ओवरसीज मतलब एक दूसरे, यानी कि बाय सी जाके वो दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेचे, है ना। तो ये पहले होता था, लेकिन क्या ये आज भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आज भी आपको मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है ना ऐसे एरिया में मिल जाएंगे जो कि समुद्र के किनारे है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, ये ऐसे जगह है। उसके बाद फिर इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं गुजरात। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि समुद्र के किनारे पड़ते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है ना। तुरंत बगल में समुद्र है, बड़ा सा जहाज आएगा समुद्र के किनारे, उस पर आप सामान को लोड करोगे, दूसरे कंट्री में जाके बेच दोगे, प्रॉफिट आप कमा लोगे, है ना। तो ये चीज़ पहले होता था, लेकिन आज भी ये चीज़ है, लेकिन आज अधिकतर इस चीज़ में थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है कि आपको शहर के अंदर भी अब जो है इंडस्ट्री देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए खैर हो गया हमारा।
तो ये हमको बता रहा था बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें आपने बेसिकली ये समझा कि एक इंडस्ट्री का क्या लोकेशन होना चाहिए, कहाँ पर उसको सेटअप करना चाहिए। तो यदि आपसे पूछे कि एक इंडस्ट्री का आइडियल लोकेशन क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि जहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट ये या तो इजिली अवेलेबल हो जाए या फिर इसको अरेंज करना बहुत ही कम पैसों में संभव हो जाए, वही जगह हो जाएगा हमारा इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।